नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 14 नवंबर सोमवार शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। कोटा जिले के सुल्तानपुर क्षेत्र से दो दर्दनाक खबरें आई हैं। दो अलग अलग जल जनित हादसों में 3 मासूम बालिकाओं के साथ एक किशोर नहर में बह गया। इनमें से 2 बालिकाओं के शव बरामद हो गए, वहीं किशोर व एक बालिका की तलाश जारी है। पहला हादसा सुल्तानपुर के डाबर ब्रांच नहर पर हुआ, जहां 3 चचेरी बहनें 16 वर्षीय अर्चना सुमन, 12 वर्षीय नंदिनी सुमन और उनकी बुआ की बेटी 12 वर्षीय राधा नहाने गई थी, जहां उनके साथ नंदिनी का 15 वर्षीय भाई सांवरा भी था। पैर फिसलने से एक बहन नहर में बहने लगी। उसे बचाने के लिए दोनों बहनें नहर में गई तो वह भी डूब गई। सांवरा तैरकर बाहर निकल गया। ग्रामीणों ने बड़ी मुश्किल से 2 बहनों राधा व अर्चना को बाहर निकाल लिया। इसी तरह सुल्तानपुर कस्बे में नहर में नहाते समय 16 वर्षीय सूरज मेघवाल निवासी हरिजन बस्ती बह गया। राजधानी जयपुर में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी ने संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के जरिए 2 लाख निवेशकों से करोड़ों रुपए ठगी के मामले में एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। एसओजी ने 2 दिन पहले ही 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। एसओजी सूत्रों के अनुसार अजमेर स्थित लोहा खान निवासी अमर सिंह को गिरफ्तार किया है। आरोपी से एक कार भी जब्त की है। मामले में संचालक विक्रम सिंह सहित 10 लोग पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। एसओजी ने 2 दिन पहले सिरोही निवासी यशोपत सिंह, जोधपुर के फलौदी निवासी राजेंद्र सिंह, जोधपुर निवासी उम्मेद सिंह, जयपुर के कालवाड़ निवासी वासुदेव सिंह और बाड़मेर के उड़खा निवासी राम सिंह को गिरफ्तार किया था। अजमेर में 16 साल के स्टूडेंट ने घर पर मां की साड़ी से फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। सूचना पर पहुंची अलवर गेट थाना पुलिस नाबालिग के सुसाइड को लेकर जांच में जुटी है। दरअसल रविवार को गांधीनगर धोला भाटा निवासी 16 वर्षीय चेतन बुंदेल ने अपने घर के कमरे में मां की साड़ी से पंखे पर फांसी का फंदा बनाया और सुसाइड कर लिया। पुलिस ने बताया कि मृतक चेतन 8वीं कक्षा का स्टूडेंट था। उसके पास से किसी तरह का सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। साथ ही परिवार द्वारा किसी तरह का भी शक जाहिर नहीं किया गया है। हालांकि मामले की जांच की जा रही है। टोंक जिले के निवाई के पास दत्तवास थाना क्षेत्र में हुई हत्या के मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। डीएसपी संदीप सारस्वत ने बताया कि गांव टोरडी में एक दुकान के बाहर सो रहे सवाईमाधोपुर के बॉलिंग क्षेत्र के गुगडोड़ निवासी 55 वर्षीय कमल सिंह पर जानलेवा हमले के बाद उसकी मौत हो गई थी। मृतक कमल सिंह गांव दथूरी में स्थित अपनी झोंपड़ी में परचून की आड़ में अवैध शराब बेचता था। पड़ोस के राम सहाय गुजर का घर आना जाना था। राम सहाय का चाचा शोजीराम मृतक के पास ही झोंपड़ी में सोता था। राम सहाय और उसके पुत्र बबलू गुजर और युवराज गुजर को मृतक कमल सिंह और बबलू की पत्नी के बीच अवैध संबंध होने का शक था। इसी को लेकर राम सहाय गुजर, उसके चाचा शोजीराम गुजर और उसके छोटे पुत्र युवराज गुजर ने कमल सिंह को बुरी तरह से पीटा, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने 50 वर्षीय राम सहाय गुजर, 70 वर्षीय शोजीराम गुजर और 19 वर्षीय युवराज गुजर निवासी गुगडोद को सवाईमाधोपुर को गिरफ्तार कर लिया। कोटा के बोरखेड़ा इलाके में 15 लाख की चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। वारदात शादी वाले परिवार में हुई, जिसके बाद खुशियों के माहौल में खलल पड़ गया। प्रतापनगर स्पेशल में रहने वाले प्रमोद कुमार गुप्ता के घर चोरी की वारदात हुई। इनके बेटे की 20 नवंबर को शादी है। प्रमोद रेलवे से रिटायर हैं। उन्होंने बताया कि शादी की तैयारियां चल रही थी। वह शादी के कार्ड बांटने के लिए गए हुए थे। घर पर उस वक्त कोई नहीं था। रात को जब 8 बजे के करीब वह घर वापस लौटे तो देखा कि घर का मेन गेट खुला हुआ था। अंदर जाकर देखा तो अंदर के कमरे में रखी अलमारी का लॉक खुला हुआ था और उसमें रखे 25 तोला सोने के जेवर, 1 किलो चांदी के जेवर और 25,000 की नकदी गायब थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उदयपुर की अम्बा माता थाना पुलिस ने वन रक्षक भर्ती परीक्षा में नकल करते एक अभ्यर्थी को पकड़ा है। आरोपी कान में ब्लूटूथ लगाकर किसी से फोन पर बात कर रहा था। वन रक्षक सीधी भर्ती परीक्षा की 4थी पारी में यह नकल हो रही थी। फतेहपुरा में आलोक सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में परीक्षक को डाउट होने पर उसने चेक किया तो विक्रम के कान में ब्लूटूथ निकला। उसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने हरियाणा के हिसार निवासी युवक को गिरफ्तार किया। थानाधिकारी रविंदर चारण ने बताया कि आरोपी परीक्षार्थी के पास माइक्रोफोन स्पीकर जैसी आवाज आ रही थी। इस शक होने पर परीक्षक ने जांच की तो वो घबरा गया। इसके बाद कांस्टेबल द्वारा जांच की गई
तो अभ्यर्थी के पास से एक ब्लूटूथ डिवाइस बरामद हुआ। पुलिस विक्रम को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ कर रही है। उसके साथ परीक्षा देने आए युवक से पुलिस पूछताछ कर रही है। रेलवे बोर्ड ने टिकट की अधिक से अधिक बिक्री के लिए एक बड़ा निर्णय लिया है। अब आपको घर बैठे ही ट्रेन का साधारण टिकट मिल जाएगा। रेलवे बोर्ड के डायरेक्टर संजय मनोचा ने उत्तर पश्चिम सहित सभी जोनल रेलवेज को एक आदेश दिया। इसमें रेलवे के मोबाइल टिकटिंग ऐप UTS ऑन मोबाइल एप्लीकेशन से ट्रेन के साधारण टिकट खरीदने की रेंज को 5 किलोमीटर से बढ़ाकर 20 किलोमीटर कर दिया है। अब अगर आपका घर स्टेशन से 20 किलोमीटर दूर है तब भी आप घर से ही ट्रेन का पेपरलेस जनरल टिकट ले सकते हैं। देश भर में सभी नॉन सब अर्बन स्टेशनों पर यह नियम लागू होगा। वहीं सब अर्बन स्टेशन जैसे मुंबई, बोरीवली जैसे स्टेशनों पर ये दायरा 5 किलोमीटर से 10 किलोमीटर तक कर दिया गया है। राजधानी जयपुर में 13 वर्षीय एक मासूम किशोरी ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना भट्टा बस्ती थाना इलाके के JP कॉलोनी की है। जिस वक्त मासूम ने फांसी का फंदा लगाया उस वक्त माता पिता अजमेर के पुष्कर में स्नान के लिए गए हुए थे। घर पर सिर्फ दादा दादी और उसकी बड़ी बहन मौजूद थी। पुलिस के मुताबिक मृतका का नाम निधि है। निधि 10वीं क्लास में पढ़ती थी। पुलिस ने मौके से एक किताब बरामद की है जिसमें सुसाइड करने से पहले मासूम निधि ने सुसाइड लेटर लिखा है। निधि ने पढ़ाई के डिप्रेशन के चलते आत्महत्या करना लिखा है। साथ ही पढ़ाई के दौरान कम नंबर आने और बार बार भूल जाने की समस्या को लिखा है। सुसाइड लेटर में निधि ने माता पिता की ओर से बार बार पढ़ाई पर दबाव बनाने, स्कूल प्रशासन की ओर से एग्जाम में कम नंबर आने और पढ़ाई के दौरान याद कर फिर से भूल जाने का पूरा ब्यौरा इस किताब में लिखा है। प्रकरण में स्कूल प्रशासन की भूमिका की भी पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। उदयपुर जिले के डबोक से होकर गुजर रहे राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर करीब 8 से 10 अज्ञात लुटेरों ने सबसे बड़ी लूट की वारदात को अंजाम देते हुए नकदी से भरा SBI का ATM उखाड़कर भाग गए। दरअसल उदयपुर से चित्तौड़गढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग के डबोक चौराहे पर SBI बैंक के पास लगे ATM में बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। ATM लूट की वारदात CCTV कैमरे में भी कैद हो गई है। लूट की वारदात के दौरान बदमाशों ने ATM पर तैनात गार्ड वल्लभ नगर के रूपावली निवासी शंकर लाल के साथ मारपीट कर उसको कुर्सी पर रस्सी से बांध दिया। डबोक थाना पुलिस ने तत्काल प्रभाव से चारों तरफ नाकाबंदी करवाई, लेकिन लुटेरों का कहीं भी पता नहीं चल पाया। बैंक के अधिकारियों के अनुसार ATM में करीब 10 लाख रुपए की राशि बताई जा रही है। पाली जिले के लांबिया गांव के पास बाइक सवार मेड़ता सिटी निवासी 2 युवकों को ट्रेलर ने चपेट में ले लिया। ट्रेलर चालक बाइक के नीचे दबे दोनों युवकों को करीब आधा किलोमीटर तक घसीटता हुआ ले गया। सिर और पैर में गंभीर चोट लगने से दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक हादसा लांबिया जसनगर मार्ग पर पेट्रोल पंप के पास हुआ। दोनों युवक किसी कार्य से लांबिया गए थे और वापस मेड़ता लौट रहे थे। लांबिया से बाहर निकलते ही सामने से आए सीमेंट से भरे ट्रेलर ने बाइक को चपेट में ले लिया। बाइक ट्रेलर के नीचे फंस गई। हादसे में मेड़ता सिटी के दर्जियों का मोहल्ला निवासी 28 वर्षीय विजेंद्र जोशी और भाटियों का मोहल्ला निवासी 25 वर्षीय रामावतार भाटी की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक वीरेंद्र और रामावतार दोनों इकलौते पुत्र थे।